आपसे कि अगर मेरी आईज बंद की जाए और आप मुझे एक ग्लास ऑफर करें और मुझे क्या कहें कि सर दिस इज लेमन जूस फॉर यू, लेकिन आपने उसमें कैरोसिन रखा है। जैसे ही मैं उस ग्लास को ड्रिंक करने के लिए अपने माउथ के पास लाऊंगा, मेरी आईज तो क्लोज है, क्या मुझे पता चलेगा? यस, जैसे ही बच्चे वो कैरोसिन का ग्लास मेरे पास आएगा, मेरी सेंस ऑफ स्मेल जो है मुझे बता देगी कि उसमें लेमन जूस नहीं है, उसमें तो कैरोसिन है। कैसे पता चला? मैंने कैसे उसको फील कर लिया, कैसे पता कर लिया? सेंस ऑफ स्मेल से। तो कैरोसिन मैटर हो गया। तो फिर कंक्लूड करेंगे मैटर क्या है। ए, अ सब्सटेंस व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। बी, अ सब्सटेंस व्हिच हैज सम मास। सी, a substance which can offer resistance to the others. And D, a substance whose presence can be felt by at least one of or any five senses. I hope you understood what is matter. Now let us talk about chemistry and again focus at the board. Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter. तो मैंने आपसे बात की ना स्टूडेंट मैटर के बारे में, मैटर को स्टडी करना। स्टडी ऑफ मैटर सिंपली इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। तो जब हम मैटर स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। लेकिन मैटर का क्या क्या स्टडी किया जा सकता है? क्या क्या मैटर का स्टडी करेंगे तो हम उसको केमिस्ट्री बोलेंगे? तो बेटा बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो फिर मेरी तरफ अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या मैटर का स्टडी करें, दैट इज इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री। ए, मैटर का केमिकल कंपोजिशन स्टडी करना कि मैटर किसका बना हुआ है। अगर मैंने आपके सामने वाटर लिया एंड आई से टू यू दैट लेट अस फाइंड आउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, तो बेटा क्या आंसर होगा? यस, वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 by mass. That is the chemical composition of water. तो किसी भी मैटर का केमिकल कंपोजिशन स्टडी करना that is included in chemistry. B, मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करना। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि मैटर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हाउ आर दे पैक्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस तरह से पैक्ड हैं, कौन सी फोर्सेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पैक कर रही हैं, कौन सा स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है बाय विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पैक्ड इन द मैटर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। पढ़ा ना क्लास 10th में डायमंड का स्ट्रक्चर। ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 4 other carbon atom through strong covalent bonding. स्टडी किया ना, कार्बन एटम का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करना, मैटर की केमिकल कंपोजिशन स्टडी करना, दैट इज केमिस्ट्री। फिर यह भी स्टडी करना कि मैटर की वेरियस प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। अगर आप वाटर की ही बात कर ले, वाटर भी तो मैटर है ना। प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर
कलरलेस, ऑर्डरलेस, लिक्विड, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, एंड मैनी मोर। ये वाटर जो खुद मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज है। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज स्टडी करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगेन क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मैटर में सेवरल फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस अक्कर करती रहती है। मैटर में पार्टिसिपेट इन सम फिजिकल चेंजेस। आई होप यू नो रिवर्सिबल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। जिन चेंजेस में मैटर की ओरिजिनल आइडेंटिटी में चेंज ना आए, दे आर फिजिकल चेंजेस। और ऐसी चेंजेस जिनमें मैटर की ओरिजिनल आइडेंटिटी में चेंज आ जाए, दे आर केमिकल चेंजेस। तो जब मैटर बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट करेगा, और जब हम स्टडी करेंगे कि मैटर कौन सी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये स्टडी करना इज आल्सो केमिस्ट्री। तो क्या क्या? केमिकल कंपोजिशन स्टडी करना मैटर का, मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करना, मैटर की बोर्ड पे देख लीजिए, मैटर का केमिकल कंपोजिशन स्टडी करना, मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करना, मैटर की प्रॉपर्टी स्टडी करना, और मैटर की स्टडी करना उसके अंदर कौन सी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर कर रही हैं, इसको स्टूडेंट हम बोलेंगे केमिस्ट्री। तो मैं होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा व्हाट इज केमिस्ट्री। एक लास्ट लाइन स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए हम फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं। जैसे आप में से कई स्टूडेंट्स को मालूम है, बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। तो इस तरह से हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा जस्ट आप याद रखेंगे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। और याद रखेगा स्टूडेंट, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और एक और स्टूडेंट याद रखिएगा कि लैवोजियर, बड़े ध्यान से मेरी बातें बोर्ड से देखेगा, लैवोजियर भी साइंटिस्ट का नेम है, फ्रेंच केमिस्ट है। और लैवोजियर जो है स्टूडेंट, इसको भी फादर मानते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री का, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आप एक किस्म का कह सकते हैं कि रॉबर्ट बॉयल एंड लैवोजियर, दे आर कंसिडर्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत शानदार वर्क किया है, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। मैटर क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वेरियस चैप्टर्स के नेम आपको बताएंगे जो आपने स्टडी करने हैं, और फिर हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और ये सब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। टिल देन, गुड बाय।